तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का नोट्स, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए डायरेक्ट नोट्स को रिव्यू करता हूँ। उससे पहले मैं बुक के रिव्यू करा देता हूँ। तो चलिए, ये रहा बुक। और सबसे पहले इसका आप फर्स्ट रीडिंग करिए और सेकेंड रीडिंग में आप इसका नोट्स बनाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है अध्याय 11 और इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इस चैप्टर का नाम यही है और इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पहले है लौह स्तंभ, फिर है ईंट तथा पत्थरों की इमारतें। उसके बाद इधर आप लोग को दिखा देता हूँ स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं, आप इसके बारे में स्तूप कला के बारे में जानेंगे। उसके बाद चित्रकला के बारे में जानेंगे और पुस्तकों की दुनिया के बारे में जानेंगे। फिर इसमें दो महाकाव्य के बारे में भी आप लोग जानेंगे। यहाँ पर पुरानी कहानी एवं संकलन संरक्षण एवं आम लोगों की कही जाने वाली कहानियाँ, इसमें कुछ कहानियाँ की आपको भी जानने को मिलेगा। और इसमें बंदर राजा की कहानी में मिलेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पढ़ने ज़रूरी मस्त लगा पढ़ने में आपको। उसके बाद है पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें, शून्य और आयुर्वेद, इसके बाद ये सभी है। तो आप लोग इसको देख लिए हैं ये सबको। तो चलिए, इस बुक का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है और इसका ये लास्ट रिव्यू इस चैप्टर का है और क्लास 6 का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए, मैं अपना नोट्स को दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद में अगर आप लोग चाहेंगे तो जो कि 7 क्लास का एनसीईआरटी हमारे अति 2 है, जो भाग 2 है, जो 7 क्लास के, उसका भी नोट्स मैं बनाऊंगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आप नोट्स देखिए। तो चलिए, यहाँ से मेरा नोट्स है, चलिए स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय 11 इमारतें, चित्र, किताबें। तो इसके मैं लख लिया और लौह स्तंभ, ईंट पत्थर की इमारतें, स्तूप या मंदिर और चित्रकला, पुरानी कहानी, पुस्तक की दुनिया। उसके बाद आम लोगों की कहानी और विज्ञान की पुस्तक। तो इसमें है, पहले लौह स्तंभ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, लौह स्तंभ को देखिए आप लोग किस तरह से लगता है आपको लौह स्तंभ। तो ये रहा, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और निर्माण 15,000 साल पहले। और इसमें चंद्र नाम के शासक की चंद्र नाम के शासक के जिक्र है। उसके बाद जो गुप्त वंश के चंद्र नामक शासक का जिक्र है। उसके बाद आता है ईंट और पत्थरे की इमारतें। स्तूप की शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है और धातु मंजूषा। उसके बाद है बुद्ध तथा अनेक अनुयायियों के अवशेष तथा सिक्के, कीमती पत्थर और आदि इसमें रखे जाते हैं। और उसके बाद धातु मंजूषा टीला से ईंट से पत्थर से ढके दिए जाते हैं। गुम्बद नुमा के बरसते हैं, गुम्बदनुमा। उसके बाद स्तूप की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ का प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जो वृत्ताकार स्तूप की चारों ओर घूमने की परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। ये आपसे पूछी जा सकती है नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और रेलिंग के हुए वैदिक भी कहते हैं और रेलिंग को उसे वैदिक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंदिर के बारे में, चलिए मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो मंदिर विष्णु, शिव तथा दुर्गा की पूजा होती है। विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा होती है। और गर्भगृह, जहाँ मूर्ति को रखा था उसे गर्भगृह कहा जाता है। मंडप एक यह एक सभागार होता है, यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कुछ सभा भी करते हैं। और महाबलीपुरम, तो यहाँ पत्थर का वरास कर मंदिर का बनाया गया है। उसके बाद है पुस्तक की दुनिया। तो चलिए, पुस्तक की दुनिया में शिलपट्टिदिकारम की रचना इलांको ने किया है। क्या किया है? इलांको ने किया है। इसमें पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे। और तमिल का महाकाव्य मणिमेखलई को सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। उसके बाद पुराण है, तो आप लोग पुराण के बारे में जानते होंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ प्राचीन। पुराण से विष्णु देवी देवता के बारे में कहानी है और सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु सुनने की अनुमति थी। तो इस तरह से इधर हो गया।
और उसके बाद आता है इधर जो कि महाकाव्य है। तो महाकाव्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें आता है महाभारत और दूसरा रामायण। तो सबसे पहले रामायण आता है। तो देखिए रामायण को, तो रामायण जो रामायण का था कौशल के कुमार के बारे में है, जो राम के बारे में आप लोग जानते होंगे। और उसके पिता वनवास दे दिए हैं, और वनवास से सीता को रावण अपहरण कर लिया, और उनको वापस लाने के लिए जो युद्ध हुआ और विजयी होकर वापस अयोध्या आए, संस्कृत आए उसी के बारे में। और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और जब रामायण को जब लिखे उस समय प्रारंभिक में इसमें 12,000 श्लोक थे, और वर्तमान में 24,000 श्लोक है। और दूसरा महाकाव्य है महाभारत, जो कि कृष्ण जी के बारे में और अर्जुन इस सब के बारे में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। करीब 15 साल पहले लिखी गई है। पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है, वेद व्यास। उसके बाद इसमें बात कर लें तो महाभारत में प्रारंभ में इसे कहा था जन संहिता नाम था। उसका वर्तमान और उस समय इसका श्लोक 8800 श्लोक था। अभी इसका खंड अभी वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है इसमें महाभारत में। और खंड जिसके महाभारत में से पर्व कहा है जिसका संख्या 18 है। तो चलिए उसके बाद आता है विज्ञान की पुस्तकें। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, और व्यास की मापने की विधि ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिए हैं। वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलता हैं जो इसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद देखा आयुर्वेद। आयुर्वेद से आप लोग समझ सकते चिकित्सा संबंधी है। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद में दो प्रमुख चिकित्सक थे। पहला चरक संहिता, जो चरक द्वारा लिखी गई है। यह प्रथम द्वितीय शताब्दी की ईस्वी है चरक संहिता रचित है। और चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। दूसरा है सुश्रुत, चौथी शताब्दी की सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शिल्प चिकित्सा की विधियों की विस्तृत किया है। तो यहाँ ये नोट्स समाप्त होता है, और इस चैप्टर के साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री भी समाप्त होता है। तो चलिए आगे का चैप्टर के बारे में, आगे चैप्टर नहीं है, इसके बाद क्लास 7 आ जाता है, जो कि हमारे अतीत 2 रहता है, जो क्लास 7 के लिए होता है। तो देखिए आप लोग इस बार इधर से आप लोग देख लीजिए पूरी नोट्स, और एक बार इधर का भी आप लोग देख लीजिए। और हमारे नोट्स के साथ साथ आप अपना नोट्स बिल्ड करते रहिए, और अपनी एक्सपीरियंस को बूस्ट करते रहिए। और हमारे नोट्स आपको अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट जो कि एनसीईआरटी का होगा उसका नोट्स आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नए सिलेबस और नए क्वेश्चन और नए वीडियो के साथ।